छोड़िए चिंता, अब होगी आपके बच्चों की शीघ्र शादी। या अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी उम्र निकल चुकी है, या शादी के रिश्ते बार बार आकर टूट जाते हैं, या रिश्ते वाले आकर चले जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं, या आपका कोई मांगलिक दोष है, या आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो आपकी शादी में रोक लगा रहा है, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है जब हम हैं दोस्तों। आज हम आपके इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एक इतना सुंदर एक छोटा सा उपाय लेकर आए हैं, जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, और अगर विश्वास कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका चट मंगनी पट ब्याह होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जो जो हम बताएंगे आपको उसी प्रकार से, उसी तरीके से आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी जय लिखिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर हमसे कोई गलती या दिक्कत होती है तो आप बताएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हम उस गलती को, उस समस्या को दूर करेंगे आपकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो उपाय करना है ये शनिवार के दिन करना है। ये आप भी कर सकते हैं और आपके माता पिता भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर माता पिता भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये उपाय जो आपको करना है ये शनिवार के दिन शाम को करना है। इसमें आप कोई भी शनिवार ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष का शनिवार लेंगे या कृष्ण पक्ष का शनिवार। आप कोई भी एक शनिवार छाट लीजिए जब भी आपको समय हो। ठीक है, तो शाम को नहा धोकर, या फिर आप अगर नहाना धोना आपका सुबह हो गया है, अब आप नहीं नहाना चाहते हैं, तो आप हाथ मुंह पैर धो करके साफ हो करके अपने पूजा घर में बैठिए। वहाँ पर आपके ज़रूर एक हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति होगी, और अगर नहीं है तो आप लगाइए और स्थापित कीजिए। ठीक, क्योंकि यह जो आपका उपाय है यह हनुमान जी की कृपा पाने के लिए है, और शनिवार के दिन है तो इससे शनि भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, तभी तो वो रोग कष्ट आपके कुंडली वगैरह के दोष दूर होंगे। ठीक है, और वैसे भी हनुमान जी को स्वच्छता अति प्रिय है, तो इसलिए स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है इस उपाय के लिए। तो ठीक है, तो आप बैठ जाएंगे पूजा घर में। सबसे पहले आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने मुख करके बैठेंगे। आपको एक घी का या तेल का एक दीपक जलाना है। ठीक, फिर एक चुटकी हींग ले लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि हम हींग के ही उपाय बताएंगे, दो प्रकार बताएंगे, एक हींग पाउडर से बताएंगे और एक हींग के टुकड़े से बताएंगे। तो सबसे पहले हम हींग के पाउडर से बताएंगे। आप जिस भी तरीके से चाहें उसी तरीके से कर सकते हैं, दोनों का लाभ बराबर ही होगा। जैसे ही आपको सुविधा लगे आप उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, बस मन में सच्ची श्रद्धा रखिएगा, विश्वास रखिएगा, तभी उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। तो हम कह रहे थे कि आप भगवान जी की तस्वीर के सामने बैठ जाएंगे, घी का दीपक या तेल का दीपक जला के हथेली में एक चुटकी हींग ले लीजिएगा। उसके बाद हम स्क्रीन पर आपको एक मंत्र दे देंगे, या उसे आप चौपाई बोलिए, एक मंत्र बोलिए। उसको आपको, उस हींग को हथेली में लेकर आपको उसको 11 बार बोलना है। 11 बार बोलने के बाद आपको हनुमान चौपाई पढ़ना है। हनुमान चौपाई पढ़ के सबसे पहले गणपति महाराज का भी नाम लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चौपाई पढ़ने के बाद आरती करके, जैसे पूजा हम संपन्न करते हैं उसी तरीके से पूजा हमको संपन्न करनी है। उस मंत्र का 11 बार आपको नाम लेना है। उस हथेली वाले हींग को, इतना सब कुछ करने के बाद उस हथेली वाले हींग को आपको मुट्ठी बंद करके वहाँ से हाथ जोड़ के भगवान जी से अपने बच्चों की विवाह की या अपने विवाह की कामना कर लीजिएगा अच्छे से। और उस मुट्ठी बंद हींग को लेकर चुपचाप आप घर से निकलिए। निकलने के बाद अपने घर के उत्तर दिशा की तरफ जाइएगा। अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर जैसे आप जाएंगे, वहाँ जाकर उत्तर दिशा की ओर उसको फेंक दीजिएगा। फेंकने के बाद आप सीधा अपने घर आइए, पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना है। और घर आकर के वह हाथ मुंह पैर धो के
आप फिर वहीं पूजा घर में आइए। फिर से भगवान जी के सामने बैठ के आपको क्या करना है, वही मंत्र 11 बार पढ़ना है और भगवान जी से अपने बच्चों के लिए या अपने लिए शादी की कामना करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे सच्चे मन और श्रद्धा से, तो दोस्तों विश्वास करिएगा 2 या 3 दिन में आपके बच्चों के लिए या आपके लिए आपके मनपसंद रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और आप जैसा चाहेंगे और जहाँ चाहेंगे आपके बच्चों का रिश्ता हो जाएगा। अगर आप मनपसंद शादी चाहते हैं तो मनपसंद शादी की जितनी भी अड़चनें हैं सब दूर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, विश्वास करके इस उपाय को कीजिएगा। दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं साबुथीन का। तो आपको वही भगवान जी की तस्वीर के सामने बैठ के दीपक जला कर रखना है, वहीं बैठना है। लेकिन अब पाउडर की जगह आप एक हींग का टुकड़ा ले लीजिएगा। बहुत बारीक नहीं लेना, बहुत बड़ा नहीं लेना, मीडियम साइज़ का एक टुकड़ा हथेली में लीजिएगा। आपको वही 11 बार मंत्र बोलना है, चौपाई पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है और आरती पूजा बिल्कुल करके उस जो हींग का टुकड़ा है अपने बच्चे के उसको हथेली में बंद करके अपने बच्चे की शादी की कामना कीजिएगा। ठीक है, आप पूरी अपने बच्चे के लिए जो जो आपको मांगना है, जैसा भी वर वधू आपको चाहिए, उसी तरीके से आप अपने भगवान जी के अपने मन की बात सारी कह दीजिएगा। जब आप अपने मन की सारी बात कह देंगे, उस हींग के टुकड़े को एक काले कपड़े में आपको बांधना है। एक छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा, जैसे रुमाल होता है, रुमाल से एक छोटा टुकड़ा, बस वो हींग का टुकड़ा बंध जाए अच्छे से, ठीक, उसको ले लीजिएगा और उसको मुट्ठी बंद करके आपको जाना है घर के बाहर। घर के बाहर जाकर जहाँ भी आपको एक पीपल का पेड़ मिले, पीपल के पेड़ के पास जाके उसकी जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर छोटा सा एक गड्ढा खोदिएगा और उस हींग के टुकड़े को वहाँ दबा दीजिएगा और भगवान से दबाते समय ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे बच्चे की शादी शीघ्र ही हो जाए। ऐसी जगह यहाँ वहाँ हम अपने बच्चे का रिश्ता चाहते हैं, इसी तरीके का आप अपने भगवान से वो मांगिएगा। ठीक है, उसके बाद आप दबा के उसको घर आ जाइए। घर आके आपको हाथ पैर मुँह धो के भगवान जी को फिर आकर के वहीं प्रणाम करना है। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप इस उपाय में से कोई भी एक उपाय सच्ची श्रद्धा भाव से करते हैं अनटो, तो विश्वास मानिए आपको आपके बच्चे के शीघ्र शादी के योग बनेंगे। किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है सब दूर हो जाएंगे, सब कष्ट मिट जाएंगे। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा 100% घर से बाहर चली जाएगी। जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा हटेगी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, विवाह के योग तुरंत बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे उपाय, विधि, पूजा सामग्री हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।